हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे विलयन कि विलयन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब दो पदार्थ आपस में मिला दिए जाएं तो प्राप्त पदार्थ को हम विलयन कहते हैं। जैसे कि शरबत, यहाँ पर शरबत बनाने के लिए चीनी यानी शक्कर और जल की आवश्यकता होती है। तो जब चीनी को हम जल में मिला देते हैं और ठीक प्रकार से घोल देते हैं कि चीनी हमको दिखाई ना दे, जब ठीक प्रकार से घुल जाती है तो प्राप्त पदार्थ को हम विलयन कहते हैं, अर्थात शरबत बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो चीज़ घोली जाती है, जो चीज़ घोली जाती है उससे हम विलय कहते हैं। यानी कि शरबत में जो चीनी है, शक्कर है, इसको हम विलय कहते हैं। और घुलती किस में है? जल में। तो यहाँ पर जो जल है वो आपका विलायक होगा। तो विलयन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता आपका विलय और दूसरा होता है विलायक। यानी कि जो पदार्थ घुलता है उसे यहाँ विलय कहते हैं, और जिसमें घुलता है, जैसे जल है, जल में चीनी घुलती है तो जल हम कहेंगे विलायक, जो अपने आप में घोल ले। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखी है, विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और समांगी मिश्रण पढ़ा चुके हैं, यानी समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया चीनी तथा जल का विलयन, तो यहाँ पर देखिए चीनी घोली जा रही है, इसलिए चीनी को हम विलय कहते हैं। और चीनी जल में घुल रही है, इसलिए यहाँ पर जो जल है वो विलायक होता है। अब देखिए यहाँ पर जो विलयन है, दो पदार्थों में के बनना होता है, एक विलय और दूसरा विलायक। समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण प्राप्त होते हैं तो उसे हम विलयन कहते हैं। विलयन में दो चीज़ होना आवश्यक है, एक आपका विलय, दूसरा विलायक। जो पदार्थ हम घोलते हैं उसे हम विलय कहते हैं, और जिसमें विलय घुलता है, जिस पदार्थ में विलय घुलता है उसे हम विलायक कहते हैं। अब देखिए आते हैं विलयन की विशेषताएं। पहला पॉइंट है आपका, विलयन है वो समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण मतलब है कि दोनों वस्तुएं आपस में ठीक प्रकार से मिल जाएं। जैसे चीनी और पानी जब आपस मिला दिया जाता है तो चीनी पूर्णतया घुल जाती है, चीनी हमको दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए कहा गया है जो विलयन है वो समांगी मिश्रण है। दूसरा पॉइंट आपका है, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। या जब विलयन में हम प्रकाश गुजारें, विलयन में अगर हम प्रकाश गुजारें, गुजरने दें तो प्रकाश हमको दिखाई नहीं देगा। तीसरा पॉइंट है, विलयन को छानकर विलय तथा विलायक को अलग नहीं किया जा सकता है। यदि हम शरबत को छानें तो छानने पर ना तो चीनी अलग होगी और ना ही जल अलग होगा। तो इस प्रकार से विलयन में जो अगर छाना जाए तो विलयन में विलय और विलायक को हम अलग नहीं कर सकते। अब आते चौथे पॉइंट में, विलयन के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यानी कि जब शरबत बन गया है, शरबत में चीनी घोली गई है, तो हम चीनी के कणों को हम साधारण रूप से हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। अगर इसको देखना है तो माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देख सकते हैं। इसलिए चौथा पॉइंट लिखा है, विलयन के कणों को नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता है। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक है। विलयन हमने पढ़ाया है, इसको कॉपी में नोट करिएगा, तैयार करिएगा, टेस्ट में आएगा, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।